तुम लोगों को नहीं लगता है इस समय हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है? बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई। मतलब एक अजब ही हो रखा है, जो ट्रेन एक्सीडेंट जो कि दशकों में एक बार सुनाई देने को मिलता है, अब तो ऐसा लग रहा है मतलब ट्रेन का सफर भी जो है ना वो भी सुरक्षित नहीं है। और ये वैसे ही नहीं हो रहा है, इसमें बहुत ही गहरी साजिश है गुरु, बहुत ही गहरी साजिश है। और ये तब शुरू हुआ है जब कांग्रेस की इस लोकसभा चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें आई है, और खास तौर पर इस तरह की घटनाएं तो यूपी में बहुत ज्यादा देखी जा सकती है, लेकिन इस बार जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में। बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और 3 जो इसके डिब्बे हैं वो पटरी से बाहर निकल गए। मतलब बहुत सारे लोगों के क्षतिग्रस्त होने की भी संभावनाएं हैं कि बहुत सारे लोग जो दुर्घटनावश हो गए। लेकिन इस तरह की आखिरकार योजनाएं जो है वो कौन बना रहा है, कौन जो है वो रेलवे को मतलब क्षति पहुंचाना चाहता है। और ये घटना घटा ही नहीं है बॉस, ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है, एक ऐसा अपराध है जिससे सार्वजनिक मृत्यु दंड देना चाहिए और सबके सामने में ऐसे जो दोषी होते हैं जो इस तरह के कारनामे करते हैं उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए भाई, तभी जाकर के इस तरह घटना रुकेगी। मतलब इस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कुछ पूछो ही नहीं भाई। रेल पटरी पर लोहे के बैरिकेडिंग बना दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े बंबू रख दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर जो है वो रेलवे के पटरियों पर रख दिए जा रहे हैं। कैसे कोई यात्री जो है अब ट्रेन का सफर करे, ये सोच से परे हो गया। जब भी मतलब मैं भी या फिर कोई भी लोकल आदमी जो अब ट्रेन से सफर कर रहा है ना भाई, उसको भी समस्या हो रही है कि भाई आखिरकार ट्रेन का सफर जो है कब क्या हो जाए, किस तरह घटना घट जाए, उसका कोई ठीक नहीं है। और ये बहुत गलत हो रहा है भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। एक ट्रेन का ही सफर जिसे लोग इतना ज्यादा सुरक्षित मानते थे, देश में कोई संकोच नहीं करता था, कोई सबसे सेफेस्ट जो है वो यात्रा ट्रेन का माना जाता है। लेकिन अब वो भी जो है कलंकित हो रही है, धूमिल हो रही है। और कुछ चंद लोग जो है देश में जो साले घुसपैठिए हैं वो लोग इस तरह के कारनामे करें ताकि बीजेपी की जो सरकार है वो बदनाम हो और लोग जो है आक्रोश फैले हमारे देश में, अशांति फैले। और हमारे देश में भी वही हालत में जो हालत बांग्लादेश में पिछले कुछ दिन हुआ, ये लोग गवर्नमेंट को अस्थिर बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। और ये साजिश सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस तरह का खिलवाड़ जो है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा संकट की स्थिति पैदा करेगी, ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करेगी जो किसी ने सोच ही नहीं रखा। अब प्रश्न ये भी उठता है कि भाई इतने सारे हमारे एजेंसी हैं, जांच एजेंसी हैं, इतने सारे हमारे पास बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन उन अधिकारियों को होते हुए इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? उस तरह के अधिकारी इस तरह की घटनाओं पर काबू क्यों नहीं पा रहे हैं? ये जो लोग एक्सीडेंट में रोल निभाते हैं उन्हें सूचना कौन दे रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें भी जो है जो खबरें आई है, जो खुलासा हो रहा है आने दिन, मतलब जो हमारे जांच एजेंसी है, जो हमारे बड़ी बड़ी एजेंसी, उसमें से भी कुछ सारे आतंकवादी निकल जा रहे हैं। कैसे भाई इन लोगों पर विश्वास करे देश की जनता या फिर पुलिस, या फिर कैसे इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, जो लोग गवर्नमेंट के बड़े बड़े पद पर होने के बावजूद भी अपनी कौम के लिए देखते हैं, अपनी उम्मत के लिए मरते हैं और सारा देश के साथ गद्दारी करने से नहीं चूकते हैं। सोच सकते हैं भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं लोग, इन लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। और यही लोग हैं जो सूचना पहुंचाते हैं उन आतंकवादियों तक, जो भाई यहाँ से इस रूट से ये ट्रेन गुजर रही है और इस तरह से इस ट्रेन के आगे जो इस तरह की योजना की जानी चाहिए। और योजनाएं भी बहुत सुसंगठित तरीके से की जाती है भाई। इस तरह का दिमाग लगा पाना ये साधारण खोपड़ा नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती होगी, इसके लिए बहुत ज्यादा फंड इकट्ठे किए जाते होंगे, बहुत सारे आदमी आते होंगे, उसके बाद से जो इस तरह की योजनाएं बनाई जाती होगी और ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की जाती होगी। लेकिन हमारी एजेंसियां जो है वो लाचार है, मजबूर है, क्योंकि भाई कैसे करें जब आपके अंदर से ही जो है वो आतंकवादी के समर्थक सपोर्टर निकल जाते हैं। आपको यही नहीं पता है कि भाई हमारी जांच एजेंसियां जो लोगों को गठन कर रही है उसी लोगों में से कुछ सारे चमन चूतिए हैं जो इन आतंकवादियों को सहयोग कर रहे हैं, तभी तो आप भाई रोक पाएंगे। लेकिन यही नहीं पता है। और इसके पीछे जो कारण है वो कारण है एक खास कौम का। एक खास कौम जो है वो पूरी तरीके से जो है इस देश को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है, चाहे वो कितने बड़ा पद पे बैठा हो, लेकिन उसकी सोच जो है वो जाहिल बानी है, वो मानसिकता जाहिल बानी है। और तुम लोग समझ चुके होगे भाई मैं किस कौम की बात कर रहा हूँ, किन साले हरामियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम लोग समझ चुके होगे।
और ये हरामी जो है ना, इस समय देश का नमक खा करके साले देश के साथ गद्दारी करने की बहुत बड़ी सुसंगठित साजिश रचते हैं। और इसमें इस सालों को खुशी मिलती है। लोग जब परेशान होते हैं, इनमें ये लोग साले मजे लेते हैं। इनको ये लगता है कि भाई ये लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाए और हमारे देश में अराजकता की स्थिति फैले। और ये लोग जो इनके आका जो चाहते हैं, पीछे जो बड़े बड़े देश से इनको फंडिंग मिल रखी है, वो देश खुश हो भाई भारत में भी अशांति फैली, उसका फायदा ये बाहरी लोग जो